अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लोग जब नफ़रत की आग में जल भुन रहे होते हैं तब उन्हें हर चीज़ काली नज़र आने लगती है। अब हिंद के इस्लामोफोब्स को ही ले लीजिए, कोई भी एरा गेरा इनके पास आता है और इस्लाम के ख़िलाफ़ खूब झूठ बकवास करता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ डराता धमकाता है, मुसलमानों को नीचा दिखाने की बात करता है, तो ये लोग बड़े खुश हो जाते हैं और फिर उसकी जेबें भरना शुरू कर देते हैं। फ़ौरन उसे अपना सरदार कबूल कर लेते हैं और ऐसे लोग इनकी जेबों को काट काट कर अपना गल्ला भरते रहते हैं। यकीन नहीं आता तो ज़रा सलीम प्लास्टिक की इस वीडियो को आप ज़रा बगौर समात फरमाएं। इसमें तो मस्जिद ही नहीं है। अगर मैंने दिखा दिया बिल्कुल, अगर तुमने अब दुआ से अलावा मस्जिद सब दिखा दिया, कहाँ से अलावा अब दुआ फिर अब किसे मस्जिद को नहीं बोलते, दिखा दिया इबादत करने के लिए खाली जमीन ईंट। देखिए, ये साफ कह रहा है कि इस्लाम में मस्जिद नाम का कोई लफ्ज़ नहीं है। अगर दिखा दिया कुरान में मस्जिद नाम का कोई लफ्ज़ तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। तो चले इनकी आँख खोलने के लिए, वैसे तो कुरान मजीद में कई जगह पर मस्जिद का ज़िक्र हुआ है, मस्जिदों का ज़िक्र हुआ है, लेकिन बतौर एहतमाल मैं यहाँ पर आपको दो आयतें पढ़कर सुनाता हूँ जिसमें जो मेरे बहुत करीब भी है, मुझे बहुत अच्छी भी लगती हैं। उन्हीं में से मैं कुछ दो आयतें आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले सूरह बनी इसराइल, इसके आयत नंबर आप 1 उठाकर देखें। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेराज का जिक्र फरमाते हुए फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि पाकी है उसे जो रातों रात अपने बंदे को ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। और इसके आगे फरमाया जिसके गिरदा गिर्द यानी जिसके चारों तरफ हमने बरकतें रखी कि हम उसे अपनी अजीम निशानियाँ दिखाएं, बेशक वो सुनता देखता है। यहीं पर आगे आप और देखें, ये कुरान मजीद की सूरह बकरा है, आयत नंबर 114। जब आप इसको पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फी हस्मुहु वसआ फी खराबिहा। यहाँ पर फरमाया अल्लाह तबारक तआला ने, और उससे बढ़कर ज़ालिम कौन जो अल्लाह की मस्जिदों को रोके उनमें नाम खुदा लिए जाने से। तो यहाँ पर देखिए, आपको कुरान मजीद की मैंने दो आयतें बताई, एक सूरह बनी इसराइल और एक सूरह बकरा। इसके अलावा मुतअद्दिद जगहों पर, करीब 27 जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद लफ्ज़ मस्जिद दिया है। देखिए, जो मैंने पहली आयत आपको बयान फरमाई सूरह बनी इसराइल, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। मस्जिद, यहाँ पर लफ्ज़ मस्जिद साफ लिखा हुआ है। और वहीं पर जब हम कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 114 देखते हैं तो वहाँ पर भी अल्लाह तबारक तआला क्या फरमा रहा है, और उससे बढ़कर ज़ालिम कौन जो अल्लाह की मस्जिदों से रोके। देखो, यहाँ पर जो उर्दू तर्जुमा मैंने आपके सामने बताया, अब इसी को अरबी में पढ़ता हूँ, वमन अज़लमा मिम्मन मनअ मस्जिदिल्लाह, यानी कि मस्जिद यहाँ लफ्ज़ मौजूद है और ये साफ कहते हैं कि कुरान में मस्जिद लफ्ज़ ही नहीं है, अगर दिखा दोगे तो मैं छोड़ दूंगा। तो देखिए सलीम प्लास्टिक साहब उर्फ कबाड़ी वाला, आपके सामने मैंने मस्जिद लफ्ज़ 2 जगह दिखा दिया है और आप कहें तो मैं 27 जगह कुरान मजीद में मस्जिद लफ्ज़ दिखा सकता हूँ। अगर आपको जुर्रत है, अगर आप अपनी ज़बान पे कायम रहने वाले शख्स हैं तो दिखाएं। अब जो आप बकवासें कर रहे हैं उनको छोड़कर, और मेरे उन अंधे भाइयों को जो इस्लामोफोबिया के अंदर इस कदर अंधे हो चुके हैं कि वो सच्चाई को कबूल करना नहीं चाहते, मुसलमानों की नफ़रत में इस कदर जल भुन चुके हैं कि उन्हें हर जगह नफ़रत के अलावा कुछ नज़र नहीं आता और ऐसे लोगों के पेट भर रहे हैं, मैं उनको ये हिदायत देना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के गले भरने से बेहतर है कि आप अपने घर वालों को देखें, अपने बच्चों पे नज़र करम फरमाएं, मुआशरे को बेहतर बनाएं, नफ़रत की इस आंधी को कम करें और नफ़रती बाज़ार को कम करें। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं आता कि नहीं साहब ये शख्स जो है सच बोलता है, सच्चा है, तो देखें इसकी अगली जो है आप वीडियो देखें और अगली वीडियो देखें, उसके बाद मैं कुरान मजीद से के हवाले से इसको जवाब देता हूँ कि इसने जो कहा है वो बिल्कुल सफ़ेद झूठ कहा है। अरब कंट्री के अंदर मोहम्मद नाम किसी का होता ही नहीं। आप जितने भी इंसान वहाँ पे, आप किसी को भी चेक करके देख लो, खाली मोहम्मद किसी का नाम होता ही नहीं है। मोहम्मद एक इस तरह से होता है जैसे इंडिया में श्री होता है ना, इस तरह से अरब कंट्री के अंदर मोहम्मद होता है। वहाँ अगर किसी आदमी को बुलाते हैं तो श्री कह के यानी कि मोहम्मद कह के बुलाते हैं।
अगली वीडियो में तो इन्होंने हद ही पार कर दी है। सलीम प्लास्टिक साहब इस कदर बहरा गए हैं कि इन्हें यही नहीं, वैसे भी हम जानते हैं कि इनको ज़बानों की कोई नॉलेज नहीं है, लैंग्वेजेस की इनको कोई नॉलेज नहीं है। अरबी को तो ये क्या ही जाने, इनको हिंदी की ही नॉलेज नहीं है। हिंदी में ये कहते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ पर शी लगाते हैं वैसे वहाँ पर मोहम्मद लगाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये बड़े ही जाहिल किस्म के आदमी हैं। लेकिन मुझे अफसोस उन लोगों पे होता है जो इनकी जहालत पर अपने कान धरते हैं। इन्होंने कहा कि मोहम्मद नाम अरब में होता ही नहीं। तो मैं आपको सबसे पहले अरब की सबसे ऑथेंटिक बुक जो आज तक प्रिजर्व्ड है, जिसको आज तक बदला नहीं जा सका, जिसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ, मैं सबसे पहले उसमें से आपको 2 आयतें दिखाता हूँ ताकि आपके लिए इत्मीनान हुज्जत हो जाए कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को किस नाम से पुकारा है। तो देखिए सूरह आले इमरान आयत नंबर 144 में अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमा रहा है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, और मोहम्मद तो एक रसूल हैं। तो यहाँ पर लफ्ज़ मोहम्मद कुरान मजीद में मौजूद है। आप और सभी को, हर कोई जानता है कि मुसलमान अपने बच्चों के नाम सबसे पहले कुरान मजीद से रखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद दिगर नामों की तरफ जाते हैं। तो कुरान में जो सबसे बेहतरीन नाम बताया वो क्या बताया, मोहम्मद। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सूरह आले इमरान की इस आयत में क्या फरमाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, और मोहम्मद तो एक रसूल हैं। एक और आयत आपके सामने मौजूद है, सूरह अल अहज़ाब आयत नंबर 40 में अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमा रहा है, मकाना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं, हाँ अल्लाह के रसूल है। एक और जगह अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद सूरह अल फतह के आयत नंबर 29 में इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहाँ पर भी अल्लाह तबारक तआला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपना जो है रसूल बयान फरमाया है। तो पता चला कि कुरान मजीद में तो और अरबी के अंदर मोहम्मद नाम मौजूद है। दूसरी चीज़ इन्होंने डिनाई करी कि मोहम्मद नाम का तो माज़अल्लाह कोई कैरेक्टर नहीं है, इसको गढ़ा गया हज़रत उस्मान गनी ने। अब हिस्टोरिकल फैक्ट को ही इन्होंने नकार दिया। हम कहते हैं कि भाई थोड़ी सी अगर जो अकल रखता होगा, इतनी सी भी अकल रखता होगा, वो इस चीज़ को डिनाई ही नहीं कर सकता है, क्योंकि 99.99% जो लोग हैं वो इस बात को जानते हैं और वो यकीन भी रखते हैं। जो हिस्ट्री जानते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका ताल्लुक हिस्ट्री से है ही नहीं, जो हिस्ट्री पढ़े हुए भी नहीं, वो भी जानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मैसेंजर हुए और जिन्होंने इस्लाम की बुनियाद जिन्होंने कलमा तौहीद की बुनियाद रखी। उस माहौल में जब शिर्क और कुफ्र चारों तरफ छाया हुआ था, कुफ्र के बादलों को हटाकर तौहीद की रोशनी को लेकर आए और उन्होंने इंसाफ कायम किया और कानून कायम किया। और उस जिस अल्लाह तबारक तआला ने जिन्हें पैगंबर बनाकर भेजा, उस पैगंबर ने का नाम जो था वो मुहम्मद था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पता चला कि ये इस्लामोफोब से ग्रसित लोग इस कदर अंधे हैं कि वो ऐसे झूठे शख्सों को अपना सरदार बनाए बैठे हैं, अपनी पॉडकास्ट में बुलाकर, और सिर्फ चवन्ने ठन्ने कमाने के लिए इनकी जेबें भर रहे हैं। और बड़े अफसोस की बात है, जो कल तक के बेरोज़गार कबाड़ी था, घर में बैठे बैठे निढल्लों की तरह रोटियां तोड़ता था और इधर उधर की बस बकवासें हाँकता रहता था, वो आज इनका हीरो बना बैठा है। किन का? वो लोगों का जिन्हें हर कोई बेवकूफ़ बनाकर चले जाता है। अरे ऐसे लोगों को तुम सर पे बिठाने से अच्छा है कि थोड़ा सा पढ़ लो और अपने घर की तरफ नज़र कर लो, ताकि तुम्हें ऐसे लोग बेवकूफ़ ना बना सकें। और इससे एक बात तो बिल्कुल साबित होती है, जो लोग अपने आगे एक ह्यूमन लगाते हैं, एक मुस्लिम लगाते हैं, वो अक्ल से बिल्कुल अंधे होते हैं। उनका और अक्ल का आसपास भी कोई ताल्लुक़ नहीं होता जब भी वो इस्लाम को छोड़ देते हैं। अगर इनके पास अक्ल होती, अगर इनके पास समझ होती, तो ये हरगिज़ इस्लाम से दूर नहीं होते। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ और ऐसे लोगों की हकीकत लोगों के सामने लाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।